Good morning, my dear students. How are you all? Hope you are all good and fine. So, in today's class, we will continue our first chapter. तो हम what is science लेसन में हम क्या डिस्कस कर रहे थे कि साइंटिस्ट बनने के लिए क्या क्या प्रोसेस है, मानिए हमको क्या करना, यानी रीडिंग प्रोसेस क्या है, साइंस रीडर, परफेक्ट साइंस रीडर बनने के लिए हमको क्या क्या होना। सो रीडिंग कैसे करना, बिफोर रीडिंग क्या रहता, ड्यूरिंग रीडिंग करते वक्त, रीडिंग करने से पहले, रीडिंग करने के बाद, और क्या क्या यूज़ करना रहता, ये सारे हम देखे थे लास्ट क्लास में। अब देखेंगे राइटिंग टू कम्युनिकेट, यानी राइटिंग अबाउट व्हाट यू आर लर्निंग हेल्प्स यू कनेक्ट द न्यू आइडियाज़ टू व्हाट यू ऑलरेडी नो। Scientists write about what they learn in their research and investigations to help others understand the work they have done. ठीक है ना। तो क्या है, राइटिंग अबाउट व्हाट यू आर लर्निंग हेल्प्स यू कनेक्ट द न्यू आइडियाज़, यानी तुम जिस चीज़ के बारे में तुम सीखना चाह रहे, उस चीज़ के बारे में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन लिखना है। तुम जिस चीज़ के बारे में सीखना चाह रहे उसके बारे में तुमको इन्फॉर्मेशन लिखना है, ठीक है ना। अगर आपको जो भी कुछ भी आपको मालूम है वो सारा क्या है आपको लिखना है। साइंटिस्ट राइट अबाउट व्हाट दे लर्न इन देयर रिसर्च, ठीक है ना। साइंटिस्ट उनके रिसर्च में, यानी कोई चीज़ के बारे में वो लोग यानी जानकारी निकाल रहे या फिर कुछ चीज़ पे उन लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे, तो उस पर क्या रहता है उन लोगों को, उस चीज़ के बारे में कुछ भी मालूम रहो, उन लोग क्या करते पहले इन्फॉर्मेशन लिख लेते, ठीक है ना। एज यू वर्क लाइक ए साइंटिस्ट यू विल यूज़ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ राइटिंग टू डिस्क्राइब व्हाट यू आर लर्निंग, ठीक है ना। तो साइंटिस्ट बनने के लिए साइंटिस्ट क्या करते हैं, जैसा वो लोग कुछ चीज़ सीख रहे हैं तो थोड़े मेथड्स उन लोग फॉलो करते। देखिए कौन से मेथड्स हैं। इन इन्फॉर्मेटिव राइटिंग, यानी हम लोग लास्ट क्लास में भी डिस्कस करेंगे क्या, इन्फॉर्मेटिव राइटिंग यानी जो भी कुछ भी तुम ऑब्जर्व कर रहे वो लिखो, इन्फरेंस आपको उसके बारे में क्या मालूम है वो लिखो, फिर कंक्लूजन, फाइनल कंक्लूजन्स, देन टेल हाउ टू डू एन एक्सपेरिमेंट। अब नरेटिव राइटिंग में क्या करना रहता, डिस्क्राइब करना रहता, एग्जाम्पल्स देके स्टोरी के फॉर्म में लिखना रहता, ये लास्ट क्लास में भी डिस्कस करें हम लोग। एक्सप्रेसिव राइटिंग में क्या रहता, यू मे राइट लेटर्स, पोएम्स और सॉन्ग्स, ठीक है ना। यू मे राइट लेटर्स, पोएम्स और सॉन्ग्स। तो यहाँ तक हम डिस्कस करे थे, और ये भी डिस्कस करें हम लोग नंबरिंग, यूजिंग नंबर्स यूज़ करते हुए कैसा करते वो लोग, मेजरिंग करते हुए, ठीक है ना। तो ये सारे क्या है साइंटिस्ट बनने के मेथड्स है। सो सेफ्टी इन साइंस, सो साइंस में क्या क्या सेफ्टी रहता। डूइंग इन्वेस्टिगेशंस इन साइंस कैन बी फन but you need to be sure of doing them safely. Here are some rules to follow. Doing investigations in science, यानी साइंस में तुम जो कुछ भी इन्वेस्टिगेट कर रहे, रिसर्च जब तुम कर रहे, वो क्या है एक फ़न, यानी बहुत इंटरेस्टिंग रहता साइंस, ये हमको भी मालूम है। साइंस में कुछ भी हमको फाइंड आउट करना है, हमको कोई भी चीज़ के बारे में हमको जानकारी, यानी अगर कुछ डाउट आ गया हमारे दिमाग में तो उसके बारे में मालूम करने के लिए एक फ़न रहता है, ये एक बहुत मज़ा आता साइंस में। सो बट यू नीड टू बी श्योर ऑफ डूइंग देम सेफली, ठीक है ना। लेकिन तुम लोगों को क्या है उसके बारे में हम सेफ़ है या नहीं है, वो चीज़ के बारे में इन्वेस्टिगेट करना हमारे लिए सेफ़ है या नहीं, ये बहुत ज़रूरी है। थिंक अहेड, थोड़े रूल्स देखो। फर्स्ट रूल क्या है, थिंक अहेड। स्टडी द स्टेप्स ऑफ द इन्वेस्टिगेशन सो यू विल नो व्हाट टू एक्सपेक्ट। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस आस्क योर टीचर। बी श्योर दैट यू अंडरस्टैंड द सेफ्टी सिम्बल्स दैट आर शोन। तो क्या करना, स्टडी द स्टेप्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, पहले इन्वेस्टिगेशन के स्टेप्स पढ़ो तो तुम्हारा क्या है मालूम होता, दैट यू नो व्हाट टू एक्सपेक्ट। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, उस चीज़ के बारे में अगर कुछ क्वेश्चंस है तुम्हारे को तो वो टीचर से पूछो। बी श्योर दैट यू अंडरस्टैंड द सेफ्टी सिम्बल्स दैट आर शोन, ठीक है ना। वहाँ पे सेफ्टी सिम्बल्स रहते हैं अपने, वो सेफ्टी सिम्बल्स देख के ये सेफ़ है या नहीं ये आप लोगों को मालूम कर लेना रहता। नेक्स्ट सेकंड रूल क्या है, बी अवेयर, कीप योर वर्क एरिया क्लीन। इफ़ यू हैव लॉन्ग हेयर पुल इट बैक सो दैट इट डजंट डिस्टर्ब यू।
Roll or push up long sleeves to keep them away from your experiments. Simple reading है. Next, third rule क्या है? Oops. If you want to throw or break or cut something, inform your teacher. थर्ड रूल, सेकेंड रूल में क्या है? बी अवेयर, यानी तुम जहाँ पे भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं तुम्हारा वर्क एरिया क्या रहना? क्लीन रहना. अगर आपके हेयर बहुत लॉन्ग है तो उनको क्या करो? पुल इट बैक. वो तुम्हारे काम में डिस्टर्ब नहीं करे, जैसा हेयर को पुल बैक कर लेना. रोल और पुश अप द लॉन्ग स्लीव्स यानी जो हमारे हाथ के जो स्लीव्स रहते हैं हमारा, हम जो पहनते हैं उसके स्लीव्स, वो पुश अप कर लेना ताकि वो आपको एक्सपेरिमेंट में डिस्टर्ब ना करे. फोर्थ रूल क्या है? वॉच योर आइज. वेयर सेफ्टी गॉगल्स एनी टाइम यू आर डायरेक्टेड टू डू सो. इफ एनीथिंग फॉल इन योर आइज टेल योर टीचर इमीडिएटली. ठीक है ना? सेफ्टी गॉगल्स पहन के रहना एक्सपेरिमेंट के वक्त, कुछ भी हमारे आँखों को नुकसान नहीं पहुँचे जैसा. फिफ्थ रूल क्या है? यक. नेवर ईट और ड्रिंक एनीथिंग ड्यूरिंग ए साइंस एक्टिविटी अनलेस यू आर परमिटेड बाय योर टीचर. एक्सपेरिमेंट जब हम कर रहे हैं तो एक्सपेरिमेंट के दौरान हमको कुछ भी खाना या पीना नहीं है. सिक्स्थ रूल, प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम शॉक्स. Be careful while using an electrical appliance. Be sure that the electric cords are in a safe place where you can't trip over them. Don't ever pull a plug out of an outlet by pulling on the cord. ठीक है ना? तो जब तुम अगर एक्सपेरिमेंट के दौरान तुम लोग इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस यूज़ कर रहे हैं तो बी केयरफुल. इलेक्ट्रिक कॉर्ड्स यानी जो प्लग्स रहते हैं वो स्विच ऑन करके हमें उसको झट से प्लग को खींचना नहीं है. कीप इट क्लीन. Always clean up the place after finishing the work. Put everything back in their place and wipe your work area. Wash your hands. ठीक है ना? Always जैसे ही तुम्हारा काम खत्म हो जा रहा तुम्हारा क्या करना है? क्लीन कर देना है पूरी जगह को. Put everything back in their place and wipe your work area. Wash your hands. The secret of inventions and discoveries only lies in identifying the problem. The earth revolves around the sun even before the discovery of heliocentric theory by Copernicus. ठीक है ना? तो इन्वेंशन के और डिस्कवरी के बीच में क्या डिफरेंस है मैं आपको पहली क्लास में ही बताई थी. तो द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन. ठीक है ना? सन के गोल हमारा अर्थ जो है रिवॉल्व हो रहा है, बल्कि ये इन्वेंशन करने से पहले से ही हो रहा. इन्वेंट करने के बाद अर्थ रिवॉल्व हो रहा, बल्कि सिर्फ हमको इन्फॉर्मेशन मिली, लेकिन अर्थ क्या है? पहले से ही, इन्वेंशन होने से पहले से ही अर्थ रिवॉल्व हो रहा. ये कौन दिया हमको इन्फॉर्मेशन? कोपरनिकस. इन द सेम वे द थिंग्स फॉल डाउन ऑन द अर्थ इवन बिफोर न्यूटन्स इन्वेस्टिगेशन. ठीक है ना? न्यूटन्स क्या बोल के इन्वेस्टिगेट करे थे? कोई भी चीज़ हम जब हवा में उछाल रहे तो नीचे ज़मीन पर कैसे आ रही? बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स. ये कौन बोले? न्यूटन. तो न्यूटन ये बोलने से पहले से ही ये फोर्स अर्थ के अंदर है. कौन सा फोर्स? Gravitational force. The meaning behind that was those people thought beyond the common man in identifying the problems. तो हम आम आदमियों से ज़्यादा वो साइंटिस्ट का दिमाग काम करने से हमको ये डिस्कवरी मिली कि अर्थ में ग्रेविटेशनल फोर्स है. हम नॉर्मल इंसान सोचे जैसा नहीं सोच के उन्होंने थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइंड लगाए. They thought and observed in unique way. We know that necessity is mother of invention. When people needed a mode to travel faster from one place to another, we discovered vehicles. In the same way, to travel faster, we invented supersonic jet planes and even spacecrafts. There is a sequential order in discovering things. Let us observe how your mother cooks. You also can observe how a cycle mechanic repairs a cycle. Try to observe how farmer plows his field. You will find a systematized pattern in all these things. ठीक है ना? तो पहले क्या है, हमारे पास ट्रैवलिंग करने के लिए कुछ भी नहीं था, तो हम बाई वॉक चल के जाते थे कहीं पे जाना है तो. फिर हमारा इंसान का दिमाग क्या काम करा कि थोड़ा और फास्ट ट्रैवल करेंगे, बल्कि उन्होंने क्या करें? एक व्हीकल डिस्कवर करें. फिर और फास्टर जाना था तो जेट प्लेन्स को इन्वेंट करें. सो ये क्या है? एक सीक्वेंशियल ऑर्डर है डिस्कवरिंग थिंग्स. तो स्टार्ट होते ही हम प्लेन डिस्कवर नहीं करें ना, तो बाइक व्हीकल्स से, फिर बस से, फिर ट्रेन से, फिर प्लेन तक. तो ऐसा एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में हमारी डिस्कवरी हुई. लेट अस ऑब्जर्व हाउ योर मदर कुक्स. You also can observe how a cycle mechanic repairs a cycle. Try to observe how farmer plows his field. You will find a systematized pattern. तो डायरेक्ट हम जो काम के लिए कर रहे हैं वो डायरेक्ट हमारा काम नहीं होता, तो उसके लिए क्या है? एक सीक्वेंशियल पैटर्न, एक सिस्टमाटाइज्ड पैटर्न रहता है उसको फॉलो करने के लिए.
राइट वॉट यू ऑब्जर्व अबाउट दीज पैटर्न्स एंड डिस्कस इन ग्रुप्स। तो यहाँ से आपका ग्रुप वर्क है। हाउ डू बर्ड्स एंड एंड्स फाइंड देयर वे होम, वाई ट्रीज शेड लीव्स इन अ पर्टिकुलर सीजन, लाइकवाइज मेनी मोर क्वेश्चंस माइट स्प्राउट इन योर ब्रेन, ट्राई टू आंसर देम इन योर ओन वे। ठीक है ना, ये 2 क्वेश्चन है। क्या बर्ड्स और एंड्स, फिर उनका कैसा पहचान के उनके घर कुलना कैसा पहुँचते, और ट्रीज के जो लीव्स है यानी झाड़ के जो पत्ते हैं वो सिर्फ एक सीज़न पर्टिकुलर सीजन में कैसा झड़ते। तो फॉर दिस यू नीड टू फॉलो ए सीक्वेंशियल ऑर्डर। प्लीज इसके लिए तुम लोगों को ये फॉलोइंग स्टेप्स है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम्स, यानी फ्रॉम योर सराउंडिंग्स कोई एक प्रॉब्लम हम देखेंगे, द बल्ब इज़ नॉट ग्लोइंग इन द रूम। इसके लिए क्या करना, मेकिंग हिपोथेसिस, लिस्ट आउट डिफरेंट सॉल्यूशंस पॉसिबल फॉर द आइडेंटिफाइड प्रॉब्लम। तो एक प्रॉब्लम के लिए इसको कितने सॉल्यूशंस हो सकते, पॉसिबल सॉल्यूशंस हम पहले हमारे दिमाग में लाना। डी फिलामेंट, फ्यूज़ फेल्योर, स्विच प्रॉब्लम, वायर प्रॉब्लम। अगर हमारे रूम में अगर बल्ब नहीं आ रहा तो इसके बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते। क्या, एक तो उसके अंदर का फिलामेंट जल जाने से, या फिर फ्यूज़ ही उड़ गया होगा, या फिर स्विच का प्रॉब्लम होगा, या फिर अंदर की वायरिंग ख़राब। तो ऐसे क्या है, हमारे पास पॉसिबल रीजंस, हम कितने चाहे उतने पॉसिबल रीजंस हम बता सकते कि यह बल्ब क्यों काम नहीं कर रहा रूम में का। कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन, तो इसके बारे में क्या है, हमको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है। जो प्रॉब्लम हमारे पे आई वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट, कलेक्ट मटेरियल्स लाइक टेस्टर, स्क्रू ड्राइवर। अब क्या करते हैं, वो बल्ब अगर हमारे रूम में काम नहीं कर रहा तो टेस्टर, स्क्रू ड्राइवर, वुडन स्केल, वायर्स, इंसुलेशन टेप, टेबल एंड ब्लेड, ये सारा लेकर हम उसको प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने निकल जाते। नेक्स्ट, फोर्थ वन, डाटा एनालिसिस, अरेंज द कलेक्टेड डाटा और इन्फॉर्मेशन टू कंडक्ट एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंटेशन, कंडक्ट एक्सपेरिमेंट टू प्रूव सेलेक्टेड हाइपोथेसिस। एग्जाम्पल, ऑब्जर्व फिलामेंट ऑफ द बल्ब। Next, result analysis, analyzing the results to find out the solution for the problem. Based on the results you need to select another hypothesis to prove. अब प्रूफ करना रहता, सिर्फ हम रिजल्ट नहीं दे सकते। तो प्रूफ मतलब लास्ट में हमको क्या मालूम होता कि बल्ब काम नहीं करने की वजह क्या है, हमको आखिरी में मालूम तो होता ना क्यों ना काम नहीं कर रहा था बल्ब। फॉर एग्जाम्पल, फिलामेंट ऑफ द बल्ब इज़ गुड इन कंडीशन, सो वी नीड टू ऑब्जर्व द फ्यूज़। पहले फिलामेंट ऑब्जर्व करते तो फिलामेंट अच्छा ही है, तो अब क्या हो सकता है, और एक पॉसिबिलिटी, फिलामेंट अच्छा है, चलो इसका फ्यूज़ ख़राब हो गया होगा। जनरलाइजेशन, बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंट्स एंड इट्स रिजल्ट एक्सप्लेन द सॉल्यूशन फ्रॉम द प्रॉब्लम। फॉर एग्जाम्पल, फ्यूज़ इज डैमेज्ड सो द बल्ब डिड नॉट ग्लो, सो वी नीड टू रिप्लेस द फ्यूज़। ठीक है ना, क्या क्या मालूम होता हमको, अगर फ्यूज़ उसका डैमेज हो गया समझो, तो इसलिए फ्यूज़ वो होने से बल्ब हमारा नहीं काम कर रहा, तो अपन क्या करते, फ्यूज़ को रिप्लेस करते, फ्यूज़ वो पुराना वाला फ्यूज़ निकाल कर हमें नया। दिस इज़ द वे टू फाइंड आउट सोल्यूशन। तो इन शॉर्ट यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन को एक पॉसिबिलिटी नहीं रहती, वो प्रॉब्लम होने के लिए कई सारे रीजंस रहते। ठीक है ना, so this is the way to find out the solutions for the problems in a scientific way. You may also select such problems and find out your own solutions. ठीक है ना बच्चों, आप लोगों को आज तक ये फर्स्ट चैप्टर हमारा आज ख़त्म हुआ। तो आप लोग कुछ भी अगर डाउट्स है तो मुझसे पूछ सकते हैं। आई होप आप लोगों को क्लास समझ में आ रही होगी। थैंक यू।